प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा और रूह हिल जाएगी। यह वाक़या है काबा शरीफ का, जहाँ तवाफ करते हुए मशहूर बुजुर्ग ताई अबू अय्यूब खालिदी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र एक अंधे और फालिस ज़्यादा इंसान पर पड़ी। वो बेबस शख्स रोता जा रहा था, दुआएं करता जा रहा था और बार बार अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था। लेकिन उसकी दुआ सुनकर ताई साहब भी हैरान रह गए, क्योंकि उस अंधे आदमी का गुनाह कोई मामूली गुनाह नहीं था, बल्कि इतना भारी था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मशहूर ताई अबू अय्यूब खालिदी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक दिन मैं काबा का तवाफ कर रहा था कि एक फालिस्दा अंधा भी तवाफ करने आ गया। अंधा तवाफ करता जा रहा था और यह दुआ मांगता जाता था, खुदावंदा मुझको बख्श दे। अगरचे मुझे यकीन नहीं कि तू ऐसा कर भी देगा, लेकिन तू रहीम करीम है। अगर मेरी खताओं को दरगुजर कर दे तो इससे तेरा कुछ घट न जाएगा। उसकी इस दुआ पर मेरी जबान से निकल गया कि आखिर तूने क्या ऐसा गुनाह किया है जिस पर यह खौफ दामनगीर हो रहा है। तो नाबीना कहने लगा, मेरा कसूर बड़ा अजीब है। मैं अपनी शामते अमाल का आपसे क्या जिक्र करूं। जिस गिरोह ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के घर का मुहासरा किया था, उसमें का एक मैं भी हूं। और मैंने अपने एक दोस्त से इस बात की कसम खा रखी थी कि अगर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु कत्ल कर दिए जाएंगे तो मैं उनके मुंह पर तमाचा जरूर मारूंगा। चनांचे जैसे ही आप शहीद हुए, मैं अपने उसी दोस्त के हमराह उनके घर की दीवार फांद कर पहुंचा। आपकी अहलिया हजरत नाइला रजी अल्लाहु अन्हा आपके सर को अपनी गोद में रखे बैठी थीं। मेरे साथी ने कहा, जरा उनका मुंह खोल दो। उन्होंने पूछा, क्यों? तो उसने असल बात भी बयान कर दी कि आज सुबह हम लोग ऐसी ऐसी कसम खाकर घर से निकले थे, लिहाजा उनका मुंह खोल दो ताकि हम लोग अपनी अपनी कसमें पूरी कर लें। हम लोगों की बात सुनकर बीबी साहिबा बरस पड़ी, खुदा का वास्ता देकर कहने लगी, खुदा से डरो, उनकी बुजुर्गी और आन हजरत की फजीलत व मोहब्बत पर नजर करो और सोचो कि आपकी 2 साहबजादियां बैके बाद दीगर उनके निकाह में आ चुकी हैं। कर्ज उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें बयान करके हम लोगों को काफी लानत मलामत की, जिस पर मेरा दोस्त तो शर्मिंदा होकर बाहर भाग गया, लेकिन मुझ पर शामते अमाल सवार थी। मैंने उनके कहने सुनने की बिल्कुल परवाह नहीं की और मुंह खोलकर जबरदस्ती एक तमाचा मार ही दिया। और तो वहां कोई देखने और रोकने वाला था नहीं, सिर्फ बीबी साहिबा थीं, वही शलवातें सुनाती रहीं। उन्होंने बद्दुआओं में ये अल्फाज भी कहे थे कि खुदा तेरे हाथों को बेकार और आंखों को बेनूर कर दे, और ये अल्फाज की खुदा तेरा गुनाह कभी नहीं बख्शेगा और दुनिया ही में तेरी इस गुस्ताखी की सजा तुझे मिल जाएगी। खुदा की कसम, मैं उनके घर से पूरी तरह बाहर निकला भी न था कि उनकी दुआएं पूरी होने लगीं, यानी मेरे हाथ पांव बेकार हो गए और मेरी आंखें भी बेनूर हो गईं। अब सिर्फ बख्शिश का मामला बाकी रह गया है। अब देखना है कि उसका अंजाम क्या निकलता है। तो भाइयों और बहनों, देख लीजिए, अल्लाह के नेक बंदों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु जैसे जलील उल कद्र सहाबी की बेअदबी करने की सजा उसी वक्त उस अंधे और अपाहिज शख्स को मिल गई। ये वाक़या हमें सबक देता है कि जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के नज़दीक उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है। कभी किसी का हक मत मारो, किसी मजलूम का दिल मत दुखाओ और खासकर अहले ईमान की तौहीन कभी मत करो। याद रखो, अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन जब बात गुस्ताखी और जुल्म की आती है तो उसकी पकड़ बहुत दर्दनाक होती है। हम सब दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसे गुनाहों से बचाए और हमारी मौत ईमान पर आए। आमीन।